So our question number 11 of worksheet 4 of chapter number 11 parameter and area is the area of a rhombus. मतलब area एक rhombus का, rhombus is also a parallelogram. मैं बार बार बताती हूँ, there is no difference between rhombus and parallelogram. The single difference is that कि rhombus की all sides equal होती है और parallelogram की सिर्फ opposite sides equal होती हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस मेरे पास गिवन है. जो चीज़ मेरे पास गिवन होती है आई हैव टू राइट इट डाउन इन द सॉल्यूशन. सो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इस रॉम्बस का एरिया मेरे पास गिवन है. इफ़ इट्स एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड भी मेरे पास गिवन है, सो आई हैव टू राइट इन द सॉल्यूशन. एल्टीट्यूड कितना है 17.5 सेंटीमीटर. आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रॉम्बस. हमें पता है इफ़ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखूंगी एज वी नो दैट. क्या जानते हैं हम, एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. लेकिन बेस की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, पता ही नहीं है, यही निकालना है ना. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब हर साइड, ये वाली साइड पी एस, एस आर, क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो एस आर हमारा क्या है, बेस है. तो अगर मुझे बेस की वैल्यू पता चल जाएगी तो बाकी साइड्स भी इसके इक्वल ही हैं. तो हमारा बेस क्या है, एस आर, वो मैं पुट कर देती हूँ. एरिया की वैल्यू क्या है 220.5, बेस है हमारा एस आर, एल्टीट्यूड है हमारा 17.5. तो जिस चीज़ की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे हम एकांत दे देते हैं ताकि वो अपने आप को जान सके, पहचान सके. सो 220.5 वहीं पर रह जाएगा. 17.5 इस साइड आपकी खुशियों को मल्टीपल कर रहा है, लेकिन जब मैं इसे दूसरी साइड भेजूंगी तो इसका मूड चेंज हो जाएगा एंड ही इज़ गोइंग टू डिवाइड योर हैप्पीनेस. तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय. डेसिमल के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 220, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ जाएगी. 17.5 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ जाएगी. ये इसका डिनोमिनेटर है बिकॉज रेसिप्रोकल लिख रहे हैं हम, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. यानी डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब डेसिमल से पहले आ जाएंगे. ओके, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं, छोटे पे ही देख लेते हैं हम. कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है. 5 टाइम्स 3 इज़ 15, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 5 टाइम्स 4 इज़ 20, 5 टाइम्स 4 इज़ 20, 5 टाइम्स 1 इज़ 1, 7 टाइम्स 5 इज़ 35, 7 टाइम्स 6 इज़ 42 एंड 7 टाइम्स 3 इज़ 21. तो एस आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज़ 63/5. जब मैं इसे डिवाइड करूँगी 6 टाइम्स 1 एंड 6 टाइम्स 2 एंड 6 टाइम्स 5 इज़ 30. ठीक है, तो 12.6 हमारा क्या आ चुका है, सेंटीमीटर. इट इज़ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द रोम्बस. ठीक है, तो अगर एस आर की वैल्यू 12.6 है तो हम लिखेंगे एज PQRS इज़ अ रोम्बस, क्योंकि एक रोम्बस है. सो ऑल इट्स साइड्स, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या हैं, आर इक्वल. तो वी कैन से दैट सो लेंथ ऑफ ईच साइड उतनी ही हो जाएगी जितनी एस आर है. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, 12.6 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर. Next question is question number 12. A diagonal of a quadrilateral is 40 मीटर. मतलब एक क्वाड्रिलेटर मेरे पास गिवन है. क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हर रोम्बस, हर पैरेललोग्राम, हर वो फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर. तो एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ABCD इज़ 40 सेंटीमीटर. तो इसका जो डायगनल है, डायगनल क्या है, AC. डायगनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइन कराता है. ठीक है, अगर मैं AD की बात करूं तो ये इसकी साइड है, लेकिन अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ती हूँ तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा डायगनल. तो हमारे डायगनल की लेंथ हमारे पास 40 मीटर गिवन है.
एंड द परपेंडिकुलर टू इट, यानी जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात करूँ तो एल्टीट्यूड ये है, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो हमारा एल्टीट्यूड ये है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, ठीक है। फ्रॉम द अपोजिट कॉर्नर आर 8 मीटर, एक तो 8 मीटर है और एक 10 मीटर है, फाइंड इट्स एरिया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है हम उसे ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करके ईजिली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सब में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल की, या हम पहले लिख देते हैं कि क्या हम निकालने जा रहे हैं ताकि सामने आगे कन्फ्यूज़न ना हो। क्या निकालने जा रहे हैं हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, ए बी सी डी। इसका एरिया निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला ए बी सी, ठीक है, इसके इक्वल होने वाला है। मतलब अगर मैं ये ऊपर वाले ट्राइंगल का और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर तो टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। तो वही मैं कर रही हूँ कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस में नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, इसको पार्ट 1 भी ले सकते हैं आप। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है AC और एल्टीट्यूड हमारा क्या है, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो आप E, इसको नाम दे दो आप F। तो हमारा एल्टीट्यूड है हमारा DE। तो AC की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, द वैल्यू ऑफ AC इज 40 एंड द वैल्यू ऑफ D इज 8। 2 × 4 ये आ गया 160 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना सारा कुछ, तो मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो भी सेम होने वाला है 1/2। अब मैं डायरेक्ट बेस लिख देती हूँ, हमारा बेस तो इधर भी AC ही है और एल्टीट्यूड है हमारा BF। तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है 40, BF की वैल्यू कितनी है 10, कुछ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है, या मैं बोल दूँ इसको मैं इक्वेशन 1 भी मान सकती हूँ, मतलब पूरा। तो इन इक्वेशन 1 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो क्या होने वाला है, ADC की वैल्यू पुट कर दो या तो अब दोबारा लिख दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना है, ये रहा 160, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 200, तो टोटल कितना आ गया, दैट इज़ 360 मीटर स्क्वायर। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। मुझे एक रोम्बस का एरिया निकालना है हुज डायगनल्स आर 15.2 एंड 24 सेंटीमीटर। एक डायगनल मेरे पास गिवन है 15.2 सेंटीमीटर और दूसरा डायगनल मेरे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो आई कैन राइट, क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लेंथ ऑफ द डायगनल of a rhombus is equal to 15.2 सेंटीमीटर कोमा 24 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है मैं रोम्बस को दो ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बीच में डिवाइड कर सकती हूँ, बिकॉज ये वाली साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड तो है ही कॉमन, ठीक है। एज triangle ADC is congruent to triangle ABC. So area of triangle ADC is equal to
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा रोम्बस, ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। चाहे आप इसमें एक लाइन और एक्सटेंड कर दो कि एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर बाद में आप लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, डिपेंड्स ऑन योर विश, आपको लिखना है नहीं लिखना। तो मैंने ये लिख दिया कि जो इसका रोम्बस है उसका एरिया इसके डबल के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो मैं निकाल देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, वो क्या होने वाला है, 1/2 बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, ए सी यानी 24, एल्टीट्यूड क्या है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसे हाफ कर देते हैं, हाफ पे काटते हैं। तो अगर ये 15.2 है तो हमारा ये जो डी ओ है वो क्या होगा, हाफ ऑफ 15.2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी सी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, पूरे रोम्बस का, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोम्बस, वो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ए डी सी ट्राइंगल। तो एरिया हमने निकाल लिया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, वो क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ, या तो आप यहाँ यही लिख दीजिए इन इक्वेशन 1, चाहे आप ये लाइन दोबारा लिख दीजिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसलिए मैंने इन इक्वेशन 1 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया जो मुझे फाइंड आउट करना था।